प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे का क्या कार्यक्रम रहेगा, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा। जी देखिए, कल यानी 18 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह 12 बजे अंबाला लोकसभा क्षेत्र में अंबाला शहर के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली को लेकर के अंबाला लोकसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या के अंदर लोग स्वयं नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए अंबाला शहर पहुंच रहे हैं। इसी प्रकार से सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर गोहाना के अंदर लगभग 2 बजे एक और बड़ी विशाल रैली जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और जिसको श्री नरेंद्र मोदी जी उस रैली को भी संबोधित करेंगे। मैं समझता हूं कि कल के नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा दौरे के पश्चात कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई स्फूर्ति, नई जान, नया उत्साह और जो आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, इस उनके दौरे के पश्चात हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने की लगभग पूरी उम्मीद है और 10 की 10 सीटें जीत करके हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। स्पीकर साहब, आप कह रहे हो कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उससे वातावरण काफ़ी चेंज हो जाएगा, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अल्पमत की सरकार है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं? देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे। आज की जो दलीय स्थिति अभी भी हरियाणा विधानसभा के अंदर है वो वही स्थिति है जो 13 मार्च को थी, जिस दिन श्री नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो वहां से विश्वास मत प्राप्त किया था। अभी तक राज्यपाल महोदय जी के पास जो जिन एमएलएज की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आकर के उन्होंने कोई इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की है, कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं दिया है और जो विपक्ष है वो तो केवल हवा में डंडे घुमा रहा है, क्योंकि संख्या जो है, जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने आज तक कभी कहा ही नहीं कि हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जो पत्र 2 विधायकों की तरफ से अभी आया है उन्होंने उसमें लिखा है, वो भी कल ही आया है। ये विपक्ष तो पिछले 10 दिन से 12 दिन से हल्ला डाल रहा है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने अपना जो समर्थन है वो कांग्रेस को दे दिया है। उसके अंदर भी जो लेटर आया उन्होंने ये लिखा है कि हम नायब सिंह सैनी गवर्नमेंट से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। लेकिन जब तक राज्यपाल महोदय उनके इस जो पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे थे, विधानसभा को वो पत्र की जानकारी नहीं दे देते कि किन किन लोगों ने समर्थन वापस लिया है या नहीं लिया है, जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन आदरणीय राज्यपाल महोदय नहीं कर लेते, सभी विधायकों की वो परेड भी करवा सकते हैं कि कौन कौन से विधायक इस सरकार के पक्ष में हैं या नहीं हैं, या कौन कौन से विधायक कांग्रेस पार्टी के इसके समर्थन में हैं, तो तब तक कोई भी बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। अभी तो केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना करके इसको फ़ायदा उठाने के लिए विपक्ष प्रयोग करना चाहता है, लेकिन लोगों को पूरी स्थिति की जानकारी है। स्पीकर साहब, आप कह रहे हो कि पहले जैसी स्थिति है जब नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाई थी,
तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों प्रदेश में राष्ट्रपति राज लगाने की मांग कर रहे हैं? ये देखिए, सब राजनीतिक स्टंट हैं, राजनीतिक जो बातें हैं वो से इसका राजनीतिक फायदा कहीं ना कहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को वास्तविकता की जानकारी है। स्पीकर साहब, जो आपने बताया कि 2 विधायकों के पत्र आए हैं, वो विधायक कौन कौन से आए हैं, उन्होंने पत्र में क्या लिखा है? देखिए, 2 विधायकों के पत्र कल ही 15 तारीख को यानी परसों विधानसभा के अंदर मेल के जरिए आए हैं, ईमेल से आए हैं। उनमें एक धर्मपाल गोंदर जी और दूसरे हमारे गोला चिका से अपने पुंडरी से गोलन जी, इन 2 विधायकों के पत्र आए हैं। तीसरा पत्र अभी तक मेरे पास विधानसभा के अंदर कम से कम नहीं आया, लेकिन मुझे पत्र लिखने की बजाय वो आदरणीय राज्यपाल महोदय को पत्र लिखें, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस समय उन्होंने नायब सिंह सैनी सरकार का समर्थन किया था, वो समर्थन का पत्र राज्यपाल महोदय को दिया था, और अगर अब विड्रॉ करना है तो भी वो उन्हीं को देना पड़ेगा। और उसमें जब तक राज्यपाल महोदय सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि वो जो त्याग पत्र, ये जो समर्थन पत्र है वापस लेने की बात है, वो उन्होंने स्वेच्छा से दी है, किसी डर के मारे तो नहीं दी, किसी लालच के मारे तो नहीं दी, तब तक उसके ऊपर राज्यपाल महोदय निर्णय नहीं करते। ये राज्यपाल महोदय का प्रोगेटिव है कि वो उनको उसी तरीके से स्वीकार करते हैं या फिजिकल परेड उनकी करवाते हैं। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने बताया कि कल नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे का क्या कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।